सभी प्रियजनों का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, प्रणाम। जय सिया राम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आप आज 1 फरवरी 2026 का दिन है। आज रविवार है और आप सब लोग स्वस्थ होंगे, आनंद में होंगे। थोड़ा हल्का मौसम गड़बड़ है, ऐसी संभावना लग रही जैसे बारिश हो रही होगी। चलिए, कोई खैर बात, ये तो प्रकृति का जैसा सिस्टम होगा वैसे ही चलेगा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नित्यं सुदं निराभासं निराकारं निरञ्जनं नित्यबोधचिदानन्दं गुरुर्ब्रह्मा नमाम्यहम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सशङ्खचक्रं सकरीतकुण्डलं सपीतवस्त्रं सरसीरुहीक्षणं सहारवत्सलकौस्तुभश्रियं नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुजं। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुत्यतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयचवरदं वन्दे शिवं शंकरं। सभी प्रियजन आप स्वस्थ होंगे, आनंद होंगे। और एक बात याद रख लीजिए, सुबह कम से कम 5 बजे उठ कर के, अरे योग माने ईश्वर, योगेश्वर, सभी योगेश्वर हुए ना। योग का मतलब कि परमात्मा। और आसन, अपने आसन परमात्मा में आसन लगाइए, एक स्थिरता बनाइए, एक अपने नियम बनाइए और उस नियम से अपने जीवन को कैसे हमने अच्छा बनाना। माने इस जो देह रूपी शरीर है ना, ये वस्त्र है, और जो मैं बोल रहा हूँ ना, ये आत्मा स्वरूप है। तो इस आत्मा का जो ये शरीर मिला हुआ है, मैं पंचायती तन है, ये 5 तत्वों से मिलकर के ये धर्मशाला तैयार की गई है।
इस धर्मशाला में हम ये जो हमारी शाश्वत जीवात्मा है ना, इसके ठहरने का स्थान है। तो इसको कैसे हम मेंटेन करें? यदि कोई धर्मशाला यदि जीर्ण शीर्ण हो रही तो उसको तो ठीक रखने का प्रयास तो करते हैं, सफाई वफाई करने का काम करते हैं। तो ऐसे ही ये भी आपका जो शरीर है ये भी एक पंचायती धर्मशाला है। 5 तत्व माने 5 पंचों से बना हुआ है ये। तो इसका ख्याल रखना हमारा काम है। तो सुबह उठिए, दौड़िए, भागिए, चेहरे पे प्रसन्नता रहेगी, तेज रहेगा, ओज रहेगा। क्यों नहीं करते हो आप? अरे आलस्य और उन्माद प्रमाद में क्यों? भगवान कहते हैं सुबह प्रातः जो है इतना सारा रसायन औषधि बिखेरता हूँ, उसको लेने का प्रयास तो करो। तुम लेते नहीं हो। अरे ये इतने बड़े मूर्ख हो आप, इनको क्या समझाया जाए? अरे इसी में रहोगे तुम। अपने जीवन को कहते हैं, भगवान कहते हैं योग जो है ईश्वर माने परमात्मा के जुड़ करके जो कार्य होते वही योग होता है। चाहे वो अपने कर्तव्य और कर्म को कर रहे हैं वो भी योग है। और आप दौड़ भाग रहे हैं और केवल अपने को अनासक्त करके आसक्ति परमात्मा के प्रयोग करेंगे तो आपका जीवन कृतार्थ होगा। आपके चेहरे पे एक तेज बढ़ेगा और आप जो है तमाम जितने भी चीज़ें हैं यह है तो वस्तु, भगवान कहते हैं ये भी मेरी विभूति है। कौन? क्रोध भी मेरा विभूति है, लालच भी मेरी विभूति है, पर उसको संभाव के करेंगे तो वो भी फलीभूत होने वाला है। और ऐसे मुस्कुराते रहे जीवन का। देखें आप कितना आनंद आ रहा है परमात्मा से। हर बात भगवान का नाम जाप करो, चिंतन करो उसका, चलते फिरते आनंद में रहो। अरे काम भी करो और नाम जाप करो, हर सांस में आपका नाम, उनका नाम होना चाहिए। ये सृष्टि के जो स्वामी है परमात्मा, एक छोटी से चूड़ी पर इंसान की पकड़ नहीं है यार, एक बड़ी से बड़ी चीज़ पकड़ ही नहीं है। इतने तमाम अनेक ब्रह्मांड इसमें मल्टी यूनिवर्सल है, ये एक यूनिवर्स नहीं है, अनेकों हैं और उसके स्वामी है। पता ही नहीं लगता कितने छोटे से छोटे और इतना बड़ा इंसान तो कहीं भी कुछ नहीं है। पर हमें अपने जीवन को अच्छा बनाना है, परमात्मा में मन लगाना है। भगवान की गीता में सारे गीता का सार यही है, अपने जीवन को कृतार्थ बनाइए। दूसरे के शरीर जो दिया है ना, दूसरे के परमार्थ के कार्य के लिए दिया हुआ है। हम जो भी ले रहे हैं ना वो सब देने का भाव होना चाहिए। जब दोगे तभी तो आओगे, तब जब तुम खाली रहोगे तभी तो मिलेगा। अरे खाली जब तुम भरे रहोगे तो क्या पाओगे? तुम खाली करना सीखो अपने को और लेना सीखो। खाली दोगे तभी आपको मिलेगा और खाली नहीं करोगे तो कैसे होगा? भरे हुए में क्या भरोगे आप? जो अच्छी चीज़ें पहले से तुम गलत चीज़ भर के बैठे हो और आप इतनी अच्छी चीज़ें भरने के लिए पहले आपको छोड़ना पड़ेगा। तो इसलिए छोड़ने का प्रयास करो। तो इतना ही आज, और आपको सबसे फिर से शुभ आशीर्वाद, धन्यवाद। और सबका जीवन मंगल कामना हो। और प्रातः वैसे तो 4 बजे उठना चाहिए, 4 बजे नहीं उठो तो कम से कम 5 बजे उठा, और 5 नहीं होता 5:30 बजे उठ करके दौड़ना प्रारंभ करो और योग करना, प्राणायाम करना सीखो। जीवन में कल्याण हो जाएगा। जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। सबका फिर से अभिनंदन, स्वागत, प्रणाम।